तो मंगलवार को आतिश सिंह ने कहा कि पूछताछ में धमकाया गया है और ऑडियो डिलीट कर दिया गया। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल जो 5 समन स्किप कर चुके हैं, उनके खिलाफ ईडी पहुंच चुकी है कोर्ट में मामले की सुनवाई होने वाली है। दरअसल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 5 बार समन भेजा है शराब घोटाले के मामले में पूछताछ के लिए, लेकिन वो 5 बार ये कह के नहीं आए हैं कि ये नोटिस अवैध है। और अब इस मामले में ईडी कोर्ट की शरण में गया है और कोर्ट से शिकायत दर्ज कराई है, याचिका दर्ज कराई है। अब देखना होगा कि आज कोर्ट की तरफ से क्या कहा जाता है, क्या कोर्ट आदेश देता है अरविंद केजरीवाल को, ये देखना होगा। और इस वक्त हमारे सहयोगी गायत्री राउस एवेन्यू कोर्ट से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गायत्री, क्या ताजा जानकारी, कब तक ईडी पहुंचने वाली है सुनवाई के लिए और क्या उम्मीद जताई जा रही है? क्या अब कोर्ट के जरिए अरविंद केजरीवाल को समन भेजा जाएगा? बिल्कुल, देखिए दीपेश, क्योंकि अब कोई विकल्प ईडी के पास नहीं है। 5 समन जारी करने के बावजूद भी अरविंद केजरीवाल की तरफ से समन पर पेश नहीं हुआ गया। उसके बाद ही शनिवार को राउस एवेन्यू कोर्ट का दरवाजा ईडी ने खटखटाया, जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि पब्लिक सर्वेंट है अरविंद केजरीवाल और जांच में वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। 5 बार उनको समन किया जा चुका है, लेकिन हर बार वो पेश नहीं हुए, जिसके बाद अब कोर्ट की शरण ली है। कोर्ट की तरफ से क्या रुख रहता है ये देखना होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, 10:45 पर इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी। अंदर ये बताया जा रहा है कि ईडी के जो वकील है वो पहुंच चुके हैं और एसीएमएम दिव्या मल्होत्रा की कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। देखिए, 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से की गई अहम सवाल ये है कि अक्सर एजेंसी पर सवाल उठते रहे हैं, पहले की सरकारों में भी विरोधी दलों की तरफ से सवाल उठाए जाते रहे हैं, तो वहीं अब भी विपक्ष और विरोधी दलों की तरफ से सवाल उठाए जाते रहे ईडी पर। लेकिन सवाल ये कि आधार क्या है सवाल उठाने का? अगर ईडी गलत इस्तेमाल कर रही है अपने अधिकार का, अगर ईडी का गलत इस्तेमाल हो भी रहा है, उनको जो सम्मन दिया जा रहा है अगर वो गैर कानूनी है, तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाए। यही सवाल बीजेपी भी उठा रही है कि ये बताइए कि अगर ये गैर कानूनी है तो आप कोर्ट में जाइए और जो नोटिस है उसको निरस्त करवाइए। अब कोर्ट में ईडी और कोर्ट में ईडी अगर मुख्यमंत्री के खिलाफ जाहिर तौर पर 5 बार अगर नोटिस जारी किए गए हैं, तो आज ईडी को यह भी बताना होगा कि मसला कितना गंभीर है और क्यों अरविंद केजरीवाल से जांच जरूरी है। उसी के बाद कोर्ट आगे का कोई स्टेप लेगा। अब कोर्ट की तरफ से क्या कहा जाता है, देखिए संभावना यह भी है कि कोर्ट स्पष्टीकरण मांगे। जो अरविंद केजरीवाल के वकील है, अगर वो जो भी स्पष्टीकरण देते हैं, आज देते हैं या वक्त लिया जाता है, उसमें अगर कोर्ट संतुष्ट नहीं होता तो फिर उसके बाद कोर्ट की तरफ से सम्मन जाएगा अरविंद केजरीवाल को। उसकी भी तामील नहीं होती है तो फिर उसके बाद जमानती वारंट की भी तामील नहीं होती तो फिर गैर जमानती वारंट। तो ये तमाम चीजें, ये तमाम प्रक्रिया है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो आरोप जिस मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल से पूछताछ होनी है वो पीएमएलए के तहत आता है और यही एक प्रक्रिया है अगर कोई नोटिस की समन की तामील नहीं करता है। अब कोर्ट में 10:45 पर सुनवाई होनी है। उसमें ईडी की तरफ से ये साफ तौर पर याचिका में कहा गया है कि पब्लिक सर्वेंट है अरविंद केजरीवाल, उनसे पूछताछ बहुत जरूरी है, लेकिन वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, लिहाजा कोर्ट इसमें कोई कानूनी एक्शन ले, कोई कानूनी स्टेप उठाए। अब कोर्ट की तरफ से देखना होगा, जब अरविंद केजरीवाल के वकील पहुंचते हैं क्या कुछ रहता है ये भी देखना होगा दीपेश। उसके बाद कोर्ट की तरफ से क्या रुख रहता है अरविंद केजरीवाल। बिल्कुल, अब ये देखने वाली बात है कि आखिर आज क्या कुछ देखने को मिलता है। क्या ईडी की तरफ से जो कोर्ट में याचिका लगाई गई कि उस पर क्या फैसला आता है, तो वहीं अब आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कौन से और बड़े दावे और वादे करती है। लेकिन इससे इतर अब बात उत्तराखंड की कर लेते हैं, जहां पर कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत के घर पर ठिकानों पर कार्रवाई चल रही है। 3 राज्यों के 16 ठिकानों पर लगातार ईडी की टीम रेड डालने के लिए पहुंची हुई है। आपको जानकारी दें कि फॉरेस्ट लैंड घोटाले में ईडी ने यह कार्रवाई की है। दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तराखंड के 16 ठिकानों पर यह छापेमारी इस वक्त देखने को मिल रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं, लगभग 16 ऐसे ठिकाने पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत के, जिन पर ईडी की टीम कार्रवाई करने के लिए पहुंची हुई है। आपको जानकारी दें कि 2023 में भी इस तरह की कार्रवाई देखने को मिली थी। दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तराखंड में छापा मारा जा रहा है। 16 ऐसे ठिकाने हरक सिंह रावत के, जहां पर ये छापेमारी चल रही है। और आपको बता दें कि ये कांग्रेस के नेता है हरक सिंह रावत, और इस मामले में अभी क्या कुछ चल रहा है हम जानने के लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी वैभव हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैभव, क्या जानकारी मिल पाई है? बताया जा रहा है कि पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत के कई ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। ये मामला जरा समझना चाहेंगे, किस मामले में ये कार्रवाई हो रही है? बिल्कुल,
सुजाता, बिल्कुल वन विभाग की जमीन में घोटाले से जुड़ा ये पूरा मामला है, जिसमें हरंग सिंह रावत की अब मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि दिल्ली और चंडीगढ़ में भी जो उनके ठिकाने हैं वहां पर लगातार प्रवर्तन निदेशालय की टीम जो है वो छापेमारी कर रही है। और कुल मिलाकर 16 ये नंबर्स ऐसे हैं जिन ठिकानों पर लगातार प्रवर्तन निदेशालय के तमाम अधिकारी इस वक्त पहुंचे हुए हैं और ये नॉनस्टॉप छापेमारी जो है वो लगातार जारी है। हरंग सिंह रावत बड़ा नाम उत्तराखंड की राजनीति का, इसके पहले वो बीजेपी में थे, लेकिन पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते उनको बीजेपी से जो है वो निष्कासित किया गया था 6 साल के लिए। विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली और बतौर कांग्रेस वो विधायक विधानसभा का जो है वो चुनाव लड़ते हुए नजर आए। लेकिन अब जब प्रवर्तन निदेशालय की टीम लगातार हरंग सिंह रावत के इन तमाम ठिकानों पर छापेमारी कर रही है, तो यह तय है हरंग सिंह रावत की मुश्किलें जो हैं वो आने वाले वक्त में बढ़ने वाली हैं। और ये पहली बार नहीं है। इसके पहले बात अगर अगस्त महीने की करें तो अगस्त महीने में विजिलेंस की टीम ने भी हरंग सिंह रावत के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी और उनसे पूछताछ भी की थी। वैभव, अहम जानकारी दे रहे हैं आप, यानी कि माना यह जा रहा है दरअसल कि कांग्रेस के एक और नेता ईडी के शिकंजे में आ गए हैं, जहां पर ईडी की ओर से कार्रवाइयों का लगातार दौर चल रहा है। इस बीच रुक करते अगली खबर का, जो कि आ रही है बिहार से। नीतीश कुमार दिल्ली आने वाले हैं आज, और दिल्ली आने के साथ उनकी पीएम मोदी से मुलाकात होने वाली है। आज दिल्ली आएंगे नीतीश कुमार और आज ही पीएम मोदी से उनकी मुलाकात को लेकर के खबर है। नीतीश के एनडीए में शामिल होने के बाद ये पहली मुलाकात है। इस मुलाकात के मायने बहुत है, क्योंकि माना यह जा रहा है कि एनडीए में शामिल होने के बाद, पाला बदलने के बाद, नई सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार की ये पहली मुलाकात है। आपको याद दिला दे कि अभी फ्लोर टेस्ट की अगली परीक्षा बाकी है, लेकिन उसके पहले नीतीश कुमार आज पीएम मोदी से मुलाकात करने वाले हैं। रिपोर्ट देखिए। बिहार में सत्ता परिवर्तन और एनडीए सरकार की वापसी को लेकर सियासी हलचल तेज है। इस बीच शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दिल्ली में पीएम मोदी से पहली बार मुलाकात करने वाले हैं। शाम 4 बजे पीएम मोदी और नीतीश की मुलाकात होगी। अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान सीएम नीतीश कुमार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे और फिर 8 फरवरी की शाम को फिर से बिहार वापस लौट जाएंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री से पहले राज्य के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी दिल्ली दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं। इस दौरान उन्होंने भी बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की थी। ऐसे में फ्लोर टेस्ट की अग्नि परीक्षा से गुजरने से पहले मुख्यमंत्री का यह दिल्ली दौरा काफी अहम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ये शायद ईडी के इतिहास में पहली बार होगा कि छापा पड़ गया, 16 घंटे चल गया, लेकिन लिखित में ये कहीं नहीं दिया कि किस केस पर छापा मारने आए हैं, किस केस पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, किस केस के तहत छापा मारने आए हैं। ये पंचनामा है जो मुख्यमंत्री जी के पीएस विभव कुमार जी के घर पे जब 16 घंटे रेड खत्म हुई उसके बाद साइन हुआ। यह पंचनामा ईडी के इतिहास का ऐतिहासिक पंचनामा होगा, क्यों केस का इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं। जब भी ईडी आती है, किसी के घर छापे मारती है, उसके बाद कुछ सर्च और सीजर होता है। उस सर्च और सीजर के डॉक्यूमेंट्स पे ये स्पष्ट लिखा जाता है कि क्या केस है, क्या एफआईआर को ईडी में ईसीआईआर बोलते हैं, क्या उस केस का ईसीआईआर नंबर है, क्या उसकी डिटेल्स है। लेकिन कल की छापे में ईडी ये बताने को भी तैयार नहीं है कि वो छापा किस केस में मारने आई थी। मुख्यमंत्री के प्राइवेट सेक्रेटरी के घर में 16 घंटे छापा चला। उस 16 घंटे क्या हुआ? उस 16 घंटे में ईडी के अफसर
विभव जी के ड्राइंग रूम में बैठे रहे। पूरी दुनिया में, पूरी मीडिया में तमाशा चलता रहा कि रेड चल रही है, रेड चल रही है, रेड चल रही है, लेकिन ना कोई कागज देखे, ना कोई सर्च एंड सीजर किया, ना कोई पूछताछ करी। और 16 घंटे के बाद ये पंचनामा क्या दिखाता है? क्या ईडी वाले कुछ पैसा लेके गए? क्या ईडी वाले कुछ सोने के बिस्कुट लेके गए? क्या ईडी वाले प्रॉपर्टी के कागजात लेके गए? क्या ईडी वाले शेल कंपनीज के कागजात लेके गए? नहीं। 16 घंटे के छापे के बाद ईडी ने सबसे पहले क्या लिया? सीएम के पीएस के 2 जीमेल के अकाउंट्स का डाउनलोड लिया। ये था ईडी का छापा। उसके बाद उन्होंने क्या लिया? उन्होंने सीएम के पीएस और उनके परिवार के 3 फोन लिए। ये था 16 घंटे का छापा। तो कल जो मुख्यमंत्री के पीएस के घर पे छापे पड़े, जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और ट्रेजरर एनडी गुप्ता जी के घर पे छापे पड़े, ये क्या दिखा रहे हैं? ये दिखा रहे हैं कि अब ईडी ने अब कोई दिखावा भी नहीं रखा कि वो किसी केस में इन्वेस्टिगेशन करने आए। उन्होंने ये दिखावा भी नहीं रखा कि वो कुछ सर्च कर रहे हैं। उन्होंने कोई दिखावा भी नहीं रखा कि वो कोई कागज लेके जा रहे हैं। तो अब ईडी ने सारे दिखावे खुद खत्म कर दिए हैं और ईडी ने अपना असली रूप सामने रख दिया है कि जो छापे पड़ रहे हैं, जो समन्स आ रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद से हैं कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पे हमला करना चाहते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को कुचलना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी को पता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पता है कि अगर कोई एक नेता है जो उन्हें चैलेंज कर सकता, कोई एक नेता है जो लगातार उनके खिलाफ आवाज उठाता है, अगर कोई एक नेता है जो उनकी धमकियों से, जेल भेजने से, छापों से, समन से डरता नहीं है, वो नेता दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। ये भारतीय जनता पार्टी को पता है। तो इसलिए अब खुलेआम सारे नकाब उतार के, सारे दिखावे खत्म करके अब ईडी को सिर्फ एक काम पे लगा दिया गया है कि अरविंद केजरीवाल जी के आसपास के सारे नेताओं को, सारे काम करने वालों को जेल में डाल दो। पहले यह तय होता है कि किसको जेल में डालना है, उसके बाद डिसाइड होता है कि किस केस के तहत डालना है। और अगर कल का पंचनामा देखें तो अब तो किसी केस, किसी इन्वेस्टिगेशन का दिखावा भी केंद्र सरकार की ईडी ने खत्म कर दिया। तो ये बिल्कुल साफ है कि ये कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को कुचलने की एक साजिश है। थैंक यू। आदिशी, क्या इस मामले में दिल्ली जल बोर्ड